महाराज। बाणी स्वामी जी महाराज शब्द नावा। तोन सुन कर मन समझाई, तोन सुन कर मन समझाई। ये बाणी स्वामी जी महाराज दी है। हजूर स्वामी जी महाराज मन दे समझाण वास्ते फरमा रहे है। असी मन नूं समझाण वास्ते कई यतन करते हैं, तपस्या भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, इशनान करते हैं, लेकिन मन समझदा नहीं। ये सारियां मन दियां खुराकां ने। स्वामी जी महाराज फरमा रहे है, अगर तेरा मन समझेगा, तेरे अंदर वो शब्द आ रहा है जिसनों मुसलमान बांगे शमानी कहते हैं, और बाणी विच नाम शब्द किया गया, वेदां शास्त्रां विच उदगीत करके फरमाउंदे है। स्वामी जी महाराज उसका नाम धुन रखे, वो तेरे अंदर आ रही है और 24 घंटे आ रही है। उहदे विच लज्जत स्वाद इतना है कि जो दुनिया दे विच किसी भी चीज़ विच नहीं है। कई बार अगे भी दस्या है कि बाबे फरीद ने फरमाया है, खंड शक्कर नापत माखियो माजा दुध, ये सब वस्तु मिठियाँ पर रब ना पूजन तुद। है मालक, तेरे नाम दे बराबर कोई भी चीज़ मिठी नहीं है। ये दुनिया दे विच मिठियाँ चीज़ां ने, मगर नाम दे नाल कोई मुकाबला नहीं कर सकती। उस धुन उस शब्द दे विच इतनी लज्जत, इतना स्वाद है, इतना सुख है, खुशी है कि जिहड़ी दुनिया विच कोई भी खुशी नहीं ऐसी। और साडा मन जिहड़ा ये लज्जतां दा भुखा है, इसनूं स्वाद चाहिदा है। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे, जिसनूं घर विच रोटी मिल जाए उन्होंने बाहर जाने की की लोड़ है। जदों मन नूं अंदरों स्वाद मिल जाता है, फिर ये नसदा भजदा नहीं, फिर ये बाहरले स्वादां 'च नहीं जा सकता। ओ रस आवत ए रस जावत। जदों वो रस आया, दुनिया के रस सारे भुल गए, दुनिया की ऐशो अशरत सारी भुल गई। ओ रस आवा ये रस मोड़ ना पावा। जदों दुनिया के रस जिहड़े है वो असली शब्द का रस आउंदा है, दुनिया के रस जिहड़े है इन्हां दे विच कोई स्वाद नहीं, कोई ऐशो अशरत नहीं, कोई खुशी नहीं, तो ना ही साधु उन्हां स्वादां दे विच फिर फसदे हैगे। ये मन पिंगल पिया पी हरी नाम पारा। ये मन जिहड़ा सलांगा मारदा फिरदा है, नसदा भजदा फिरदा है, जदों अंदरों शब्द का रस आउंदा है, ये भी पिंगला हो जाता है।
ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਜਲ ਸਿੰਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਜਗ ਮੋਸ਼ੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਕਦ ਸਮਝੇਗਾ? ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੀਸ਼ਰ ਸਾਧੂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਫੇਰ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ 88,000 ਵਰਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਰਨ ਆਈ, 88,000 ਵਰਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਇਹ ਖਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਪੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐ ਤਪਾ ਕਿਉਂ ਖਪਾ, ਐਂਤ ਗਤੇ ਪਰਮਤਾ। ਐ ਤਪੱਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਪ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੰਤ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋਣ ਸੁਣ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਦ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤੋਣ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧੁਨ ਸੁਨ ਕਰ ਮਨ ਸਮਝਾਈ, कोट यतन से ये नहीं माने, तुन सुन कर मन समझाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, करोड़ां यतन तुसी कर लो, ये मन नहीं समझेगा। मन दे समझाण वास्ते सिर्फ एक शब्द, और संता महापुरखा ने दिन रात शब्द की कमाई की। किस वास्ते? इस मन को समझाण वास्ते। मन ही साडा अफसर बनया है, मालक बनया है, असी इहदे मुजारे बने। पर संत कहते हैं तू शब्द की कमाई कर, इस मन नूं मुजारा बना लै, तू मालक बन जा। एक इसरी भाव च एक शब्द ने फरमाया, महापुरखा ने एक शब्द, मर वे खसमा मर, तेरे मरिया बसदा कर। ये साडा खसों बनया है मन,
इस नूं मारन वास्ते और कोई भी यतन नहीं। बड़े बड़े यतन साधुआं ने कीते है, तपस्या कीतियां, तीर्थ यात्रा कीते है और भी योग अभ्यास कई कुछ किया है, लेकिन ये मन मरिया नहीं। ये मन उस तरह रहा, इहदियां खुराकां बन जांदियां ने। संत किस चीज़ दे नाल इस नूं खत्म करते हैं, काबू करते हैं कि शब्द के जरिए। हजूर बाहरली मिसाल देंदे हुंदे सी, तुसी किसी पशु नूं पकड़ना है, तुसी उहदे मगर दौड़ के नहीं फड़ सकते। कितना कि तुसी दौड़ोगे, कितना उहदे नाल यतन करोगे। तुसी उहदी खुराक लाओ, हरे कोई पट्ठे लैके तीले लैके उहदे सामने करो, अगे अगे होंदे जाओ, वो भी अगे वधना शुरू हो जाएगा उन्हां दे खाण वास्ते। जद वो मूँह पाएगा तुसी उहनूं फड़ लो, तुहाडे नज़दीक आएगा। यही तरीका है शब्द दा कि असी इहनूं होर किसी यतन नाल फड़ नहीं सकते। असी सिर्फ शब्द की कमाई करिए, मेहनत करिए, आस्ते आस्ते ये मन जिहड़ा ज्यों ज्यों लागे आएगा वो शब्द की कुंडी च फस जाएगा। ये फिर किसी नस भज नहीं सकता। ये मन पिंगल पिया पी हरी नाम पारा, पारे की तरह इस नूं लग जाएगा। जब शब्द नूं हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे है कि छन्ना भरिया होवे शहद दा, और जिहड़ियां मक्खियां किनारे ते बहंदियां वो खा जांदियां ने, उड भी जांदियां। जिहड़ी मक्खी छन्ने दे विच बहंदी है वो ना खा सकदी है ना उड़ सकदी। इस मन का जिहड़ा चाला ये है, ये खाण पैंदा है, ये खाण की बजाय आपे काबू आ जाता है। ये आपे काबू आ जाता है, पर शब्द की कमाई की जरूरत है, उहदे विच बड़ी ताकत है। हाँ जी। कोट जतन से नहीं माने, तुन सुन कर मन समझाई। जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। हुण सानू गुरु साहब जी दस रहे है कि जिहड़े मन नूं काबू करन वास्ते जोगियां ने अपनियां जुगतियां कीतियां, ज्ञानियां ने बहुत ज्ञान कीते, लेकिन मन समझिया नहीं। जुगतियां करदे करदे दुनिया तो चला गए, ये मन उस तरह रहा। ज्ञानियां ने ज्ञान कीते, पर संत कहते हैं ये गल्लां दा ज्ञान नहीं। ज्ञान ध्यान तुन जाणीए कथ कहावे सोए। कहते किहड़ा ज्ञान है, वो तुन जिहड़ी वो शब्द जिहड़ा है वो जद अंदर प्रगट होंदा है तो फिर वो ज्ञानी बनता है। पर उहदा जद पूरा ध्यान होएगा, पूरा उस पासे ख्याल होएगा, फिर वो शब्द प्रगट होएगा। हजूर कई बार ये फरमाउंदे हुंदे सी कि साडे ध्यान विच बड़ा फर्क है। जदों साडा पूरा ध्यान होएगा, साडे अंदर जिहड़ा शब्द है वो फौरन प्रगट हो जाएगा, फिर देरी नहीं लगती। सिर्फ साडे ध्यान विच देरी है, साडा पूरा ध्यान नहीं, मुकम्मल नहीं। हाँ जी। जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई।
ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਗਜੀਤ ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ, ਜਗਜੀਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਜੋ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਵੇ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਤਰਸੂਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੇ ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18,000 ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, 18,000 ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਉਸਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। 18,000 ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ। ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਥੱਲੇ ਸੁਰਤੀ ਆਈ, 18,000 ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ 70 ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਸੇ ਪਿੱਟਦੇ ਖੋਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਪਰ ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਪੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ,
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਮਤ ਜੋਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਬਸ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। तपसी तप कर थाक रहे हैं, जति रहे जत लाई। ਤਪੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5 ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲਈਆਂ, 5 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ, 10 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਜੇ ਧੂਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 10 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੈਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਪੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਜਾਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਤਦ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਪੱਸੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੇ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈ ਪਿਆ ਦਵਾਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬਸਾਰ ਨਾ ਦੇਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਧ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਗੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੱਖੀ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ।
ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਪਸੀ ਤਪ ਕਰ ਥਾਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਤੀ ਰਹੇ ਜਤ ਲਾਈ। ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਮਾਨਸੀ ਲਾਵੇ, ਵੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾਈ। ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲਏਗਾ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਛੋੜ ਕਰ ਪੂਜੇ ਭੂਤ ਪਤਾਲ, ਪੂਜੇ ਭੂਤ ਪਤਾਲ ਮੁਗੇ ਫਿਰ ਭੂਤੇ ਹੋਈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ। ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹ ਫੁਲਕਾ ਖਾਵੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਫ਼ਰ ਕਿਤਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਈ 1400 ਮੀਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਅਜੇ ਫੁਲਕਾ ਚੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ।
इत्थों सबूत होंदा है कि सतगुर दा ध्यान जिहड़ा है सानू उहदे विचों ही फायदा मिलता है। जिन्हों याद करिए सोई याद करता है। ये दुनिया की मिसाल भी है। कई बार गृहस्थी लोग भी तजर्बा करते हैं। जे किसी दे कोई बनेरे दे कां बोलता है वो भी कहता है कि अज कोई आने वाला है। जे किसी नूं कोई नेशा आउंदी है वो भी कहता कि अज सानू कोई सज्जन मित्र याद कर रहा है। इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि भाई जे तू ध्यान करना है तो सतगुर दा ध्यान कर। ध्यान करते है बहुत, कोई पशुओं का ध्यान करता है, कोई दरख्तों का ध्यान करता है, कोई होर चीज़ का ध्यान करता है, पर वो बेजान वो सानू काम नहीं दे सकती। उन्हां चों सानू कोई फायदा नहीं मिल सकता है। हाँ जी। ध्यानी ध्यान मानसी लावे वे भी तो खाई। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने विद्या बल सब जाई। पढ़ पढ़ के वेद शास्त्र जां होर ग्रंथ पोथियां एक दूसरे नूं समझाउण वास्ते बहुत ही जोर लगांदे, लेकिन अपने आप नूं उत्थे दी उत्थे ही रखदे। इन्हां नूं गुरु साहब जी एक चंडोल पैंछी की मिसाल देंदे हुंदे सन कि पढ़ लिख के जवाना सारियां तय कर लईआं। चंडोल पैंछी बड़े बड़े जंगलों के विच हुंदा है, हर एक चीज़ की बोली बोलता है, बंदियां की बोली भी बोलता है, पशुआं परिंदियां की और भी जानवरों दी बोलियां बोलता है। जिहड़ा उसके पास आउंदा उहनूं खा जाता है। इसे तरह चंडोल पैंछी की मिसाल देंदे गुरु साहब जी 4:18 6 पढ़े खट कर खायो मूल शब्द सुरत चीने बिना ज्यों पैंछी चंडोल। असी 4 वेद पढ़ ले, 6 शास्त्र 9 विक्रम 18 प्राण 27 सिमरतियाँ पढ़ लईआं, बोलियां सीख लईआं, लेकिन शब्द और सुर की कमाई नहीं की। संत जिहड़े है शब्द की कमाई करते हो कहते भाई अपनी सुरती नूं शब्द दे नाल जोड़ दे। तू ये कोर्स कर, शब्द भी तेरे अंदर है और सुरत भी तेरे अंदर है। तैनूं किते बाहर जाण की जरूरत नहीं, जंगलों पहाड़ों च जाण की जरूरत नहीं। तू अपना अंदर ध्यान दे। असी बार बार फिरते हैं। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। पढ़ पढ़ के असी दूसरे नूं समझाउंदे हैं, लेकिन आपे नहीं। किसी पंडित जी हजूर कई बार साखी सुणाउंदे हुंदे सी, कोई दरिया विच इशनान करन वास्ते जांदा हुंदा सी, उत्थों मच्छियां फड़ के लियावणियां, घरवाली नूं कहना कि मेरे आउंदिआं नूं किते कथा करन जांदा सी, मेरे आउंदिआं नूं ये सब्जी बना देनी। तो एक दिन घरवाली ने सोचा कि जिथे कथा करन जाते ने चलो मैं भी सुणाउणी है, आके सब्जी बना लवांगी। कथा दे विच ये प्रसंग आया कि मांस मच्छी खानी जिहड़ी है बहुत पाप है। कबीर साहब ने भी बाणी च फरमाया है, कांशी करवट ले मरे कोट गऊ का दान, तिल पर मच्छी खाए कर सीधा नरक नदान। करोड़ां जन्म कर जने तुसी दान पुण्य कर लो, लेकिन जब तुसी एक तिल पई मच्छी खाओगे सीधे नरक नूं जाओगे। जदों ये ध्या आया वो छेती घर आके उसने मच्छियां रूढ़ी ते सुट दित्तियां। जदों वो कथा करके आया
खाना खान लगा, सब्जी और बना ली उसने। कहन लगा जिहड़ी मैं लिया के दित्ती तैनूं सब्जी वो नहीं बनाई। कहंदे जी तुसीं उत्थे कथा विच की कह रहे सी कि मांस मच्छी खाना महापाप है। कहंदा मैं तो लोकां नूं कह रहा तैनूं थोड़ा कहण दिया सी मैं लोकां वास्ते कह रहे तैनूं थोड़ा कहण दिया सी। ये साहब गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। असी पढ़ पढ़ के लोकां नूं सुणाउंदे हैं लेकिन आपे सानूं कोई असर नहीं होंदा। शब्द पढ़ के बाणियां दे होर तरह के कई तरह के शब्द पढ़ के सुणाउने, आप उन्हां शब्दां ते असी चलदे नहीं, आप असी उन्हां बाणियां ते चलदे नहीं। मैं पहला भी ये सोच आई कि सानू किसी न किसी चीज़ नूं मनण दी जरूरत है, मनना चाहिए। हर एक इंसान जद भी कोई बच्चा पैदा होंदा है तो उसके नक्शे देखते है, हथ पैर देखते, मूँह सिर देखते बच्चे का, फिर उसका अंदाज़ा लाते है भी ये शक्ल किहदे ते गई है। कोई पिता ते, कोई ताए चाचे ते, कोई मामिਆਂ ते कह दिंदा, कोई किसी ते कह दिंदा। असी भी ये सोचना है कि असी ग्रंथ पोथियां भी पढ़ते हाँ, गीता भी पढ़ते हाँ, वेद शास्त्र भी पढ़ते हाँ, कुरान भी पढ़ते हाँ, जीर भी पढ़ते हाँ। साडा भी फर्ज है कि सानू भी किसी न किसी महात्मा की बाणी ते चलण की कोशिश करनी चाहिए है कि किते असी भी गिने जाइए, किसी मालां विच असी भी परोए जाइए। पढ़ते असी सब कुछ हाँ लेकिन मनते असी किसी नूं भी नहीं। साडा फर्ज है असी किसी न किसी ते होना चाहिए, साडा भी सुभाव, साडा भी ख्याल किसी पासे जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। इस वास्ते गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे है कि जो कुछ भी असी करते हैं सब मन दियां खेडां ने, मन की शौक है, मन की खुराक है। सुरत और शब्द के बिना जो कुछ भी असी दुनिया च करते हैं सब फेल है। दान पुन अशनान असंजम साध संगत बिन वाद गया। बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे आ तू दान पुन कर, अशनान भी कर, कोई संजम भी रख लै। जब तक तैनू किसी साधु की संगत नहीं ये सब बर्बाद जाता है, कोई फायदा नहीं इसका। की पता तू किनू दान करना है, किस चीज़ का तू इशनान कर रहा है। माघ के महीने च गुरु साहब जी फरमाउंदे है माघ मंजन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान। हर का नाम ध्याए सुन फिर सबना नूं कर दान। असी इस बाणी वाल ध्यान देना चाहिए कि जब तक असी किसी साधु की संगत नहीं करते ये गुण साढ़े च कित्थों आउणगे। ये गुण किसी साधु की संगत विचों आ सकते हैं। जैसी असी संगत करांगे ऐसे साढ़े उचार बन जाणगे, उस तरह के साढ़े च गुण आ जाणगे। जुआरियां की संगत करांगे सानू जुए का बल दसणगे, चोरां की संगत करांगे सानू चोरी का बल दसणगे, और निंदकां की संगत करांगे वो निंदा करन दा तरीका दसणगे। जो जो भी असी काम करांगे, जिहदी भी संगत करांगे, उस तरह के साडे भी ख्यालात हो जाणगे। जे किसी साधुआं की संगत करांगे जिन्हां दिन रात नाम जपिया, ईश्वर की भगती कीती है, वो साढ़े ख्यालों नूं बदलणगे, वो साड़ी कोई तब्दीली करनगे। भाई तू अपने ख्याल नूं बदल दे, तैनूं होर किसी चीज़ की बदलण की लोड़ नहीं, कपड़े की बदलण की लोड़ नहीं, और कोई वेश बनाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने इरादे नूं बदल दे। जो माड़े कर्मां वल जांदा है नेक कर्मां वल जाना चाहिए, अच्छे कर्मां वल जाना चाहिए है, ईश्वर की भगती करनी चाहिए है। तैनूं ऐसा इरादा बना दे, इनू बदल दे, और बदलने की जरूरत नहीं है। ये शब्द व्यासी महापुरख जिहड़े
दिन रात नाम की कमाई करते हैं, ये उन्हां दा उपदेश है। हाँ जी। पंडित पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई, बुद्ध चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, असी अकल नाल काम करते हैं। संत कहते अकल नहीं काम करती, अमल नाल कर। अकल नाल ना कर, अमल नाल कर। उहदे ते अमल करन दी जरूरत है। अकल साडी फेल है, साडी अकल अपनी नहीं, सानू मन अकलां देंदा है। मन साडे विच बैठा है, यही सानू समझाउंदा है, यही सानू इस पासे लगाउंदा है। इहदी अकल नाल कोई भी अज तक पार नहीं होया, किसी नू कोई फायदा नहीं मिलिया। जिसने भी मन की अकल लई है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई साधु है, कोई जोगी जोगीश्वर है, क्या उसनू कोई फायदा होया? मन की अकल लैके फायदा नहीं हो सकता, सतगुर की अकल लैके फायदा हो सकता। सतगुर की कहता है कि भाई चोरियां ठगियां फरेबकारियां छड़ दे और नाम जप, ईश्वर की भगती कर। वो सानू माड़े कामां तो ढा के चंगे काम दसणगे, अच्छे कामां वाल सानू लाणगे। उन्हां दी अकल नाल साडा फायदा हो सकता है, साड़ी अपनी अकल कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ जी। बुद्ध चतुरता काम न आवे, आलम रहे पछताई। बड़े बड़े दुनिया ते आए है और बाद च पछताना पिया। अपनी अकल ते चले है लेकिन फेल हो गए है, बड़े बड़े फेल हो गए है और फिर पछताना पिया। पर गुरु साहब जी फरमाउंदे फिर पछताया क्या करे, जब चिड़ियों खाया खेत। जदों तेरा खेत चिड़ियाँ खा जाणगियां, तू पछताएगा बाद विच की फायदा है? तू पहला उसकी राखी कर। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे। हाँ जी। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि होर किसी अमल की जरूरत नहीं, सिर्फ एक शब्द का अमल चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज भी बाणी च फरमाउंदे है, झूठा मद ना मूल ना पीजिए, उतर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। सानू नशे की जरूरत है तो नशा असी नाम दा लईए, जिहदे विचों कोई फायदा होंदा है। ये दुनिया के नशे जिहड़े है, ये रात नूं नशा लाओ, सवेर नूं कुछ भी नहीं। ते फकीरां नूं नशा जिहड़ा शब्द है वो 12 महीने रहिंदा है, 12 महीने ही वो नशा रहिंदा है। साईं बुल्ले शाह कंजरां दे नाल नच रहा सी, किसी ने जाके साईं बुल्ले शाह दे बाबे नूं कहा कि अगे दे शाह नैत पास सी, हुण कंजरां दे नाल नच रहा जे साईं बुल्ले शाह। देखो किन्नी अदक है तुहाडी, तुसी पीर गिणेंदे हो सारे दुनिया दे विच, मशहूर सारी दुनिया तुहानूं मनदी है, ते साईं बुल्ले शाह कंजरां च नच रहा। साईं बुल्ले शाह दा बाबा लाठी फड़ी ते आ गया समझाने वास्ते, लाठी फड़ी हथ विच ते समझाने वास्ते आ गया।
दूरों देखिया साईं बुल्ले शाह ने, ते बुल्ले शाह ने कहा लोकां दे गल तस्बी बाबे दे गल माल, सारी उम्र लग गई एक नहीं खुसा बाल चीना हूँ छड़ी दा। सारी उम्र लग गई एक बाल खुसा नहीं। उधर नज़र की, नज़र नाल ही निहाल हो गया। बाबे कोलों भी लाठी छुट गई ते गया सी समझाण, आपे नचण डै पिया। गया साईं बुल्ले शाह नूं समझाण वास्ते ते नचण आपे लग पिया। ते फिर की कहंदा है, पुੱਤ जिन्हां दे रंग रंगीले मापिਆਂ ਨੂੰ देंदे नहीं रंग चाढ़ो चीना ਉਹ ਛੜੀ ਦਾ। जिन्हां दे पुੱਤ रंग रंगीले ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ भी रंग देंदे है। वो गया सी समझाण वास्ते, आपे भी नचण लग पिया। वो शब्द की मस्ती जिहड़ी है वो मस्ती होर है। गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं कि तैनूं होर किसी अमल की जरूरत नहीं, तैनूं शब्द का अमल चाहिए, शब्द की लज्जत चाहिए, शब्द का स्वाद चाहिए, तैनूं हर वक्त वह नशा चाहिए है। और नशे जड़े सब झूठे है। हाँ जी। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई, गुरु मिले जब तुन का पेदी, सिख बिरहा तर आई। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि जब तैन मुरशद शब्द का भेती मिल जाता है, ऐ सिख तैनों भी बिरियां तार के आना चाहिए। तेरे च भी उन्ना प्यार होना चाहिए कि जिस तरह एक मिर्ग दे अंदर प्यार आया। हजूर कई बार फरमांदे हुंदे, शिकारी जदों भी मिर्गां नूं फड़ना चाहुंदे है, जंगल भी जाके बीन बजाउंदे है। वो जानवर बीन दा आशिक है और शिकारी दे गोडियां ते आके सिर रख दिंदा, उन्होंने अपनी मौत की परवाह नहीं रहिंदी। तेरे विच भी अगर तैनूं कोई धुन दा भेती सतगुर मिल जाता है, महापुरख, तेरे विच इन्नी विरियां चाहिए, इन्ना प्यार चाहिए है कि तुम्हें वो बिरियां तार के आ। इतना प्यार तेरे च चाहिए, दुख आए सुख आए, गरीबी आए मेरी आए, तेरा प्यार टुटना नहीं चाहिए। तेरे प्यार विच कोई फर्क नहीं पैना चाहिए। अगर तैनूं ऐसा कोई महापुरख मिल जाता है, तेरे विच भी ये शक्ति होनी चाहिए। हाँ जी। गुरु मिले जब तुन का पेदी, सिख बिरहा तर आई, सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, सुरत और शब्द ही जद कमाई असी करांगे, फिर कुछ ना कुछ मन साड़ा ठहरेगा। जद असी सुरत शब्द की कमाई करते नहीं, ये साड़ा मन ठहरदा नहीं। साड़ा फर्ज है कि जिस तरह सानू मुरशद दसदा है कि अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़। वो शब्द तेरे अंदर आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है, 24 घंटे आ रहा। तू सौ जाना, वो नहीं सौंदा। हज़रत बहू साहब ने बाणी विच फरमाया है, इश्क ने सानू लिस्या जानता, बैठा आन मुहाड़ी हो, ना सौवे ना सौण देवे, जेवें बाल रिहाड़ी हो।
एक छोटे बच्चे की मिसाल दी है। जिस तरह छोटा बच्चा रोंदा है तो उन्होंने जितना मर्जी है तुसी चुप कराओ, कई चीज़ां उसनों दिओ, भावें लखां रुपये वो हाथ 'च फड़ाओ, उन्हें नहीं, उन्हें अपनी रिहाड़ करके ही सोना, अपना दौर पूरा करके ही चुप करेगा। इस तरह हज़रत बहू साहब जी फरमाउंदे है, वो शब्द नूं उन्हां इश्क करके फरमाया, जिहदे अंदर वो प्रगट हो जाता है। क्योंकि सारे शरीर जिहड़ा साडा इहदे अलग अलग हिस्से है, अलग अलग इहदियां डिप्टियां ने। अखां सानूं भगवान ने दित्तियां ने देखण वास्ते, और कन साडे गल सुनन वास्ते, अलग अलग ड्यूटी हर एक दी है। दंद साडे खाण वास्ते, जीभ साडी बोलण वास्ते है। हर एक चीज़ जिहड़ी परमात्मा ने साडे अंदर पैदा कीती है, साडे शरीर दे नाल लगाई है, इन्हां दी ड्यूटी अलग अलग है। हुण वो शब्द जिहड़ा है असी अखां नाल नहीं सुन सकते, अखां नाल देख सकते हैं किसी चीज़ नूं, असी उस शब्द नूं अखां नाल देख नहीं सकते। कन्नां नाल असी किसी नूं देख नहीं सकते, कन्नां दे नाल असी उस शब्द नूं सुन सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी कन्नां दी है। खाने की ड्यूटी दंदां दी है। जिस तरह सहजो भाई ने बाणी च फरमाया है, ऐ सहजो तू संसार विच किस तरह रहना है, जिस तरह मुख विच जीभ रहिंदी है। जिस तरह साडे मूँह विच जीभ है, जदों असी खाना खांदे हां ते जीभ इकट्ठा करके दंदां दे थल्ले लैंदी है खाने नूं, लेकिन आप नहीं आउंदी। इतनी चुस्त चलाक है, मिनटां च आसे पासे हो जाएगी, खाना जरूर थल्ले लियाएगी। और जदों खाना बरीक हो जाता है, फिर दंदां नूं विचारियां नूं कोई पता नहीं कि इहदा की स्वाद है। दंदां नूं की पता है कि इहदा की स्वाद है, मिठा है, खट्टा है जां किदां दा हैगा। दंदां दी ड्यूटी सिर्फ बरीक करना, स्वाद साडी जीभ ने लैना, इहदी ड्यूटी है स्वाद लैना। सारे खाने नूं फिर अपने उत्ते लिया के फिर उहदा स्वाद जिहड़ा है ये जीभ लैंदी है। ये फिर दूसरे नूं दस दिंदी है कौड़ा है, फिक्का है, नमकीना है, मिठा है, किदां दा हैगा। हर एक साडा शरीर जिहड़ा हर एक अंग दी अलग अलग ड्यूटी है। कन्नां दी ड्यूटी है उस शब्द दे सुनन दी, पर ये कन सुन नहीं सकते। वो कन ये अंदर होर कन ने, ये अखां दे अंदर होर अखां ने, जीभ दे अंदर होर जीभ है जिसने उस चीज़ नूं पकड़ना है। बाणी च लिखिया है, अखां बाजू वेखना बिन कन्ना सुनना, हत्थां बाजू पैरां बाजू चलना बिन हत्थां करना, जीभा बाजू बोलना तां खसमे मिलना। इस जीभ दे नाल असी नहीं बोल सकते, वो जीभ होर है। नानक हुक्म पछाण के तां खसमे मिल। इन्हां अखां दे पिछे वो अखां ने तुसी तजर्बा करना है। एक दिन च हो सकता है तुसी जदों बाहर जाते हो, घर तो बाहर अपने जाते हो, उस वेले अखां किदां दियां होंदियां ने। जदों अपने घर दे दरवाजे दे अंदर तुसी चला जाते हो, उस वेले अखां किस तरह दियां होंदियां ने। जदों बाहर जाते हो उसले कन किस तरह के होंदे है। जदों अपने घर आ जाते हो, दरवाजे के अंदर आते हो, उसले कन किस तरह के होंदे है। ये उस वेले बदल जाणगे। इन्हां कन्नां दे अंदर कन ने जिन्हां दे नाल असीं वो शब्द सुनना है। इन्हां अखां दे अंदर अखां ने जिहदे नाल असीं वो जोत अंदर साडे बेशुमार सूरज चंद्रमे चढ़े जिन्हां नाल देखना है। पर कोर्स की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। असीं मेहनत करनी है। बाणी च जो गुरु साहब जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे, बाजू
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਕੰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਕੇ ਪਟ ਖੋਲ, ਬਾਹਰ ਕੇ ਪਟ ਬੰਦ ਕਰ, ਅੰਦਰ ਕੇ ਪਟ ਖੋਲ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। ध्यान असी जिहड़ा गैर ध्यान साड़ा जांदा है, उस ध्यान नूं असी बंद करना है, वो असी दरवाजे बंद करने। जदों गैर ना देखांगे तो असल चीज़ साढ़े अंदरों असल दरवाजे खुल जाणगे। जिन्ने चिर असी गैर देखते हैं, बाहर देखते हैं, इन्ने चिर साढ़े अंदरले दरवाजे नहीं खुलते। असी जदों बाहरों बंद करांगे, अंदरले दरवाजे साढ़े खुल जाणगे, और साड़ा हिरदा जड़ा वो हुजरा साड़ा साफ हो जाएगा उस मालक दे बठान वास्ते। बाणी विच जो कुछ भी संत फरमाउंदे है, असी सिर्फ सुनते हाँ, एक पासे सुनिया, एक कान सुनिया, दूजे लंघा देता। गुरु साहब जी फरमाउंदे आ, सतसंग सतगुर क्या करे जब सिखण माए चूक, अंधे एक न लगी ज्यों वांस बजाई फूक। उथे सतगुर की करेगा, सतसंग की करेगा जे एक लफज भी असी अपने अंदर नहीं वड़न देंगे। तो साढ़े अंदर संतां महापुरखां दे बचन साढ़े अंदर बैठने चाहिए। कुछ ना कुछ साढ़े अंदर बैठणगे, सानू फायदा होएगा। बकत पर पता लगेगा कि इसका की फायदा है। दरख्तां नूं असीं लगाउंदे हां, सारे पेड़ लगाउंदे हां, एक पासे किकरां दे पेड़ भी होंदे है, अंबां दे भी होंदे है, सिउनाखां दे भी होंदे है, लेकिन फल तो पता लगता है कि किहदा फल चंगा है। नेक काम करन दा फल नेक है, माड़े कामां दा फल ना माड़ा है। सो इस वास्ते कि साढ़े अंदरले दरवाजे जिहड़े है ये तद ही खुलणगे असी बाहरले दरवाजे बंद करांगे। जदों बाहरले दरवाजे बंद करांगे, अंदरले दरवाजे साढ़े खुद ब खुद खुल जाणगे। वो कन्न भी होर ने, अखां भी होर ने, वो जीभ भी होर है। इस वास्ते सानू संतां महापुरखां दी बाणी दे मुताबक जिस तरह सानू समझाते इस तरह सानू करना चाहिए है, फिर जल्दी तो जल्दी साडा काम हो सकता है। हाँ जी। सुरत शब्द की होए कमाई, हुण कमाई तो हर बंदा ही कर रहा। दुनिया ते तुसी देखो, नज़र मारो, किहड़ा कमाई नहीं कर रहा। कोई दरख्तां नूं पूज रहा, कोई पशुआं नूं पूज रहा, कोई किसी होर चीज़ नूं पूज रहा। तुसी देखो दुनिया ते की हो रहा। लेकिन असी फायदा लेना है कि फायदा सानू मिलता किहदे विचों है, किधर जा रही है साड़ी मेहनत जिहड़ी, वो कित्थे जा रही है। असी मेहनत करके दरियावां च रोड़ रहे हैं, मिट्टी च मेल रहे हैं, पल्ले साढ़े कुछ नहीं पै रहा। जिन्हां महापुरखां ने दिन रात नाम की कमाई की है, वो सानू बाणी राहें दस रहे है कि सुरत और शब्द, सुरत भी तेरे अंदर है और शब्द भी तेरे अंदर है। तू सिर्फ एक मुरशद का आसरा रख के, मुरशद की पनाह लैके अपनी सुरत नूं शब्द नाल लगाउणा है, उस पासे ते अपना ध्यान करना है। तो एक दिन जरूर तेरी सुरत शब्द नाल मिल जाएगी, और शब्द सचखंड देश विचों आ रहा है और जा रहा। एक दिन जरूर तेरी सुरत भी अपने देश पहुँच जाएगी।
ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਲੋਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕਰਮੰਡਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੰਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਸਾ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਮੰਡਲ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਏਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਯਕਦਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਏ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਮਨ ਕੁਛ ਠਹਿਰਾਈ। हिरस हवस से हाथ न आवे, तन मन देओ चढ़ाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे कि उत्थे अकल दा काम नहीं, किसी हिरस हवस नाल नहीं आ सकता और किसी तरीके नाल नहीं सानू मिल सकता। तन मन दे चढ़ाई, अपनी कुर्बानी दे दे। महाराज चौथी पातशाही गुरु साहब ने जदों 70 बार चौंतरे बनाए और 70 बार ही गुरु साहब ने हटाए, आखिर उन्होंने कह दिता कि मैं अपने आप को बेच दिता है, बैह कर दिता है, ये मेरा शरीर नहीं, ये शरीर मेरे सतगुर दा है, जिथे मर्जी लगाए। जदों उन्हें अपने आप की कुर्बानी दे दी, शरीर ही कुर्बान कर दिता, तब फौरन अंदर शब्द प्रगट हो गया, उस वेले प्रगट हो गया। साध संगत की सेवा भी उन्होंने सौंप दी और गुरगद्दी भी दे दी। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि तैनू और किसी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, तू अपने शरीर की कुर्बानी देनी है। तो शरीर की कुर्बानी भी सतगुर नूं की जरूरत है, सानू उहदे विश्वास की जरूरत है। उन्होंने विश्वास हो जाता है, पूरा अतबार हो जाता है, पूरा अतकात हो जाता है मुर्शद ते, फिर उन्हों का मन बदलता नहीं। हाँ जी। बुलहवसी और कपटी जन को नेक ना तुन पतियाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि वो जिहड़ी तुन अंदर शब्द आ रहा है, वो गल्लां बातां करन वालियां नूं, वो गल्लां दा मजबूर नहीं है, उत्थे मेहनत की जरूरत है। असी गल्लां बातां करके कहांगे कि साढ़े अंदर धुन आ जाए, वो शब्द सानू उहदी लज्जत मिल जाए तो मुश्किल है, उहदी मेहनत की जरूरत है। हाँ जी। ये तुन है तोरलोक अधर की, कोई
कोई पकड़े संत सिपाही। सिपाही की मिसाल गुरु साहब जी देंदे है, जिस तरह कोई भी मुलाजम है तो 24 घंटे अपने आप विच बड़ा हुशियार रहिंदा है और अपने सवान नूं बिल्कुल साम के रखता है कि पता नहीं किस वक्त मेरी इथों तब्दीली हो जाए, मैं किसी होर पासे जाना पवे। इसे तरह फकीर जिहड़े है वो सिपाही की तरह बिल्कुल हुशियार रहिंदे है, 24 घंटे हुशियार रहिंदे है उस धुन दे वास्ते। असी आलसी हो जाते हाँ, असी सौ जाते हाँ। एक मुसलमान फकीर ने फरमाया, जब दुनिया का दिन चढ़ता है तो फकीरां की रात पै जाती, जदों दुनिया की रात पैंदी है तो फकीरां का दिन चढ़ जाता है। फकीर जागते हैं रात के समय, लोकी सौ जाते हैं। ये अदल बदल हो जाता है। फकीर जाग के उस मालिक की तपस्या करते हैं, बंदगी करते हैं। हाँ जी। मन को मार करें असवारी, गगन कोट वेले किराई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि मन को मार करे सवारी। जितने चिर ये मन दियां ख्वाहिशां नहीं मरदियां, ये मन नहीं मरदा। मन मरे तां तो मर जाए। जदों मन काबू आ जाता है, जिस तरह किसी फौज नूं फौज का अफसर काबू आ जाता है, सिपाही पहला ही हथियार सुट देंदे। जदों मन काबू आ जाता है, इहदियां ख्वाहिशां सारियां खत्म हो जांदियां। हाँ जी। खाई सुन पार मैदाना, महासुन नाका परमाना। पढ़ दे। पंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुर दिखलाई। अद्भुत लीला अजब वहाँ की, किरण किरण सूरज दरसाई। सूरज सूरज ज्योत निरारी, चंदर चंदर कोटन सब छाई। काट आकाश ओ काट प्रकाश, लख आकाश कोटन परसाई। ये लीला कुछ अजब पेच की, उलट पलट कोई गुरमुख पाई। कहाँ लग बरनू पेद अकाधा, जो कोई लावे सुन समादा।
अकथ अकह की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। राधा स्वामी राज छिपे को परगट कर सरसाई।